राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे बच्चे की ड्रेस। और बच्चे की ड्रेस बनाने के लिए मैंने लिए हैं दो कलर, येलो और वाइट। तो इन दो कलर से हम बनाते हैं बच्चे की ड्रेस। बच्चे की ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चेन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। टोटल हमें ये 100 चेन बनानी है। 100 चेन बनाकर दिखाती हूँ आपको। 100 चेन हमने बना ली हैं। 100 चेन बनाने के बाद अब हम बनाएंगे 3 चेन। ये 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद जो 100वीं चेन थी जिस पर हमने अंगूठा रखा हुआ है, इसमें बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। एक, इसके बाद जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें भी हमने 100 चेन बनाई है, तो 100 चेन के ऊपर बनेगा एक एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरीके से। ये हर चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है हमने। पूरे 100 चेन के ऊपर 100 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे। सेकंड राउंड बनाने के लिए 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद इसे पलट लेंगे और इसे पलटने के बाद इसी पहले वाले डबल क्रोशिया में ही एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अगर 3 चेन जो हो गई वो एक डबल क्रोशिया में काउंट हो जाएंगी और साथ में हमने एक डबल क्रोशिया और बना लिया, इस तरीके से। अब जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है, ये वाला, इसके ऊपर वाली जो चेन है, इसमें से भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। नेक्स्ट वाले में से भी अब इस रो में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि टोटल मिलाकर के अब हमें 200 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहली रो में एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया था, दूसरी रो में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, यानी कि एक चेन के ऊपर अब 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बनाए थे 2 डबल क्रोशिया, यानी कि अब हमारे पास है 200 डबल क्रोशिया। तो अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम पहले बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और 3। फिर इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद 5वां डबल क्रोशिया, यानी कि 1, 2, 3, 4। ये जो 5वां डबल क्रोशिया है, इसमें से बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। एक, फिर इसी में से बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1, 2, 2 चेन बनाने के बाद इसी में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 चेन बनाने के बाद 5वें डबल क्रोशिया पे, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5वें डबल क्रोशिया में बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 चेन बनाने के बाद 5वें डबल क्रोशिया में 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5वें डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1, 2, फिर इसी में से 2 डबल क्रोशिया, 1, 2।
फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के 5वें डबल क्रोशिया में 1 2 3 4 और ये 5, 5वें डबल क्रोशिया में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर 5वें में 1 2 3 4 और ये 5, 5वें डबल क्रोशिया में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, 1 2 और फिर इसी में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसी तरीके से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से अभी जो लास्ट में हमने 3 चेन बनाई हैं, इसको हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरीके से फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो हमारे डबल क्रोशिया बने थे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको बैक साइड से इस तरीके से ये जो स्पेस बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें से क्रोशिया डालेंगे और इधर दूसरी साइड से डबल क्रोशिया के निकाल लेंगे। इस तरीके से ये फ्रंट डबल क्रोशिया हो गया। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर दूसरे में भी यही करेंगे, इसी तरीके से नीचे से डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया था, इसमें भी नीचे से निकाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, इसमें से भी इस तरीके से हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसको स्किप कर देंगे और ये अगले वाले जो डबल क्रोशिया बने, इसमें से इसको वही नीचे से निकाल करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर इसके बगल से भी 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद इसके नीचे से निकालेंगे, ऐसे दूसरे वाले के भी नीचे से निकालेंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर ये जो डबल क्रोशिया बने हुए थे, इसके नीचे से निकालेंगे। ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें नीचे क्रोशिया ले जाएंगे और ये डबल क्रोशिया के नीचे से निकाल लेंगे और इस तरीके से करके एक डबल क्रोशिया बना देंगे। सेम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में भी करेंगे, नीचे से निकाल के एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, 2 चेन बनाने के बाद इसमें भी नीचे से निकालेंगे इस तरीके से, 1 और नेक्स्ट वाले में भी। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन के बाद ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसको स्किप करेंगे और इसमें इसी बॉक्स के नीचे जाकर के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में भी नीचे से निकाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरीके से ये डिजाइन तैयार होगा। इन दोनों को, इसका ये वाला फ्रंट और ये वाला बैक जो अभी हम बना रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर के ये एक सीरीज होगी, यानी कि आगे और पीछे की बुनाई मिलाकर के एक लाइन कहलाएंगे या एक सीरीज कहेंगे इसको। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर इस पर नीचे से निकाल कर एक डबल क्रोशिया, वही जैसे अभी पहले बनाया था वही रिपीट करते चलेंगे पूरी रो में। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं।
ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे इस तरीके से। ये जो 2 राउंड अभी हमने बनाए हैं, एक फ्रंट से और एक बैक से, ये इसको हम एक सीरीज भी कहेंगे। ये एक सीरीज तैयार हुई है अभी। तो इसी तरीके से अभी हम नेक्स्ट राउंड जो बनाएंगे उसके लिए हमने 3 चेन बना ली हैं। 3 चेन बनाने के बाद ये जो 2-2 डबल क्रोशिया थे, इसके बीच में से बनाएंगे पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 ये 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर वही बनाएंगे 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद इसी में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद जैसे पहले हमने करा था, ये सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था बीच में, तो ऐसे यहाँ पर करेंगे, बीच में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इन दोनों के बीच में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया पहले, 1 और ये 2। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसी होल में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये जो चेन बनी है पहले की वाली लाइन की तरह, इसमें भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर इसमें से ये जो बीच में होल बना हुआ है, इसमें से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 और फिर 2 चेन, 1 2, फिर इसी में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और बीच में से बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर वही इसके बीच में से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे। एक सीरीज हमारी तैयार हो चुकी थी, अब हम दूसरी सीरीज की पहली रो कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी मैं दूसरी सीरीज बना रही हूँ, इसके बाद एक सीरीज और बनाऊंगी। हमें टोटल 3 सीरीज तैयार करनी है, 2 लाइन की एक सीरीज है। ये जो हम तीसरी लाइन बना रहे हैं, ये हमारी दूसरी सीरीज की पहली लाइन है। तो इस तरीके से मैं 3 सीरीज तैयार कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें से बाजू भी जो स्लीव्स है हमें वो डिसाइड करनी है कि कितनी बड़ी स्लीव्स बनेंगी। तो उसके लिए हम पहले काउंट कर लेते हैं। ये टोटल जो हमारे ये बने हुए हैं, ये बने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल ये 20 हैं। 20 हैं तो हम पहले 5, हम ऊपर की साइड पे 10 रखेंगे और बैक साइड में भी 10 रखेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए इस साइड से और 5 इस साइड से ले लेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और बैक साइड में भी हमारे 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने बराबर से इनको डिवाइड कर लिया है। हमने दोनों तरफ 5-5 सीरीज है ये, तो 5 में से हम 2.5 ले लेंगे। 1 2 3 का हम हाफ लेंगे और इसको मार्किंग कर देंगे। इसमें मार्किंग करने के लिए हमने पिन ली है, इसका 2.5 और बैक साइड से भी 2.5।
1 2.5। तो इन दोनों को लेकर के ये मार्किंग कर देंगे यहाँ पर। सेम हम करेंगे दूसरी साइड पर भी। दूसरी साइड पर भी हम वही करेंगे, 1 2 और ये इसका हाफ पोर्शन, यानी कि और बैक साइड का भी 1 2 और इसका हाफ, इन दोनों को मार्क कर देंगे यहाँ पर, एक और ये दूसरे का। इस तरीके से ये जो पोर्शन है ये हमारी स्लीव्स बनेगी और इस वाले पोर्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने से पहले हम स्लीव्स को डिवाइड करने के बाद फिर इनको, ये जो हमारा बैक पोर्शन है इसको हम इतना ही खुला रखेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा खुला रखना चाहते हैं तो इसको बाद में जोड़िएगा, लेकिन मैं इतना ही खुला रखना चाहती हूँ इसको, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको जोड़ दूंगी, स्लिप स्टिच से यहाँ पर जोड़ दूंगी इसको। इस तरीके से, और फिर इसको पलट लेंगे इस तरीके से। हमें फ्रंट पोर्शन ऊपर रखना होगा, तो फ्रंट पोर्शन ऊपर रखते हुए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्लिप स्टिच से वापस ये वाला जो गैप है इस सीरीज के यहाँ तक हम पहुँचेंगे। इस तरीके से पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर दूसरा इस गैप में जो ये स्पेस बना हुआ है यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर ये जो स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद फिर ये जो स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके बाद ये जो स्पेस है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया। स्लीव्स तक पहुंचने तक हम वही बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, उसी तरीके से रिपीट करेंगे। फिर 2 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। ये हम स्लीव्स वाले पोर्शन पे पहुंच गए, तो स्लीव्स वाले पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हम इस वाले पोर्शन में बनाएंगे, 1 और ये 2 दूसरा डबल क्रोशिया इस वाले पोर्शन में, और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये दूसरी तरफ वाला जो पोर्शन है जो जिससे हमने ये लॉक किया हुआ है, यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। इससे क्या होगा, हमारा स्लीव वाला पोर्शन जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगी। ये इस तरीके से स्लीव्स यहाँ पर हमारी डिवाइड हो जाएगी, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और नेक्स्ट वाला जो स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। बस स्लीव्स वाले में रखेंगे ध्यान कि एक पोर्शन में 2 डबल क्रोशिया आएंगे और दूसरे वाले पोर्शन में दूसरे वाले 2 डबल क्रोशिया आएंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर इसको स्लिप स्टिच से ही जो स्टार्टिंग जहाँ से करी थी वहाँ से इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से, और फिर स्लिप स्टिच से ही इसके ये जो बीच में स्पेस था, होल था 2 डबल क्रोशिया के बीच में, वहां तक पहुंच जाएंगे स्लिप स्टिच के थ्रू।
और फिर यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 और फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2 और फिर इसी स्पेस पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद फिर वही ये बीच वाले पोर्शन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये वाला जो स्पेस है 2 चेन बनाई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये बीच में जो स्पेस है इसमें से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और फिर 2 चेन, 1 2 और फिर इसी पोर्शन में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन और ये जो स्पेस है इसमें इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करते हुए जब हम बाजू पे पहुंचेंगे, स्लीव्स के पास पहुंचेंगे, तो स्लीव्स का ये जो स्पेस है ये हमने 2 इधर बनाए थे और 2 डबल क्रोशिया इधर बनाए थे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी में से बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 फिर 2 चेन, 1 2 और फिर इसी में से बना देंगे 2 डबल क्रोशिया और 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2 और फिर ये जो नेक्स्ट वाला स्पेस है इसमें हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे और इस वाले पोर्शन में बनाएंगे वही 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए स्लीव्स वाला पोर्शन जो हमने यहाँ पर जोड़ा था, इसको स्लीव्स पर भी हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना दिए। इसी तरीके नेक्स्ट स्लीव्स वाला जो पोर्शन है इस वाले में भी इसी तरीके से बना देंगे। तो इसी तरीके से इसको करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से और फिर वही एक स्लिप स्टिच से हम ये सेंटर पॉइंट पर आ जाएंगे। ये हमारे 2 राउंड अभी कंप्लीट हुए स्लीव्स को डिवाइड करने के बाद। इन 2 राउंड को मिलाकर के हम एक सीरीज भी कह सकते हैं, जैसे ऊपर हम एक सीरीज कहते थे। डिफरेंस बस इतना है कि पहले वाले राउंड में हम क्या करेंगे, 2 चेन बना करके 2 फूल के बीच में जो 2 चेन बनाएंगे उनको हम ऊपर ही छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले राउंड में वहां पर हम उसको एक स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। देखिए जैसे इस वाले राउंड में हमने 2 चेन बनाई थी और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बना लिया था, लेकिन ऊपर वाले सेकंड वाले राउंड में क्या करा है हमने, ये डबल क्रोशिया बनाने का 2 चेन बनाई और नीचे स्लिप स्टिच बनाया है और फिर 2 चेन बना करके इधर डबल क्रोशिया बनाया। इस तरीके से ये पेयर बनेगा। तो इनको भी हम एक सीरीज कह सकते हैं। एक सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है क्योंकि दोनों को मिला करके एक हमारा बन रहा है ये राउंड। तो इसी तरीके से हम आगे के राउंड भी अभी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी ड्रेस चल रही है और ये हमारा घेर बनता जा रहा है। अभी हमारा एक सीरीज हो गई है, अभी हम 4 सीरीज और बनाएंगे। 4 सीरीज बनाने के बाद उसका घेर देखेंगे कितना घेर है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो डबल क्रोशिया हैं उनको बढ़ाएंगे। तो ये मैं एक सीरीज मैंने कंप्लीट कर ली है, 4 सीरीज और बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। 4 सीरीज हमने कंप्लीट कर ली हैं, 1 2 3 और एक ये 4 सीरीज कंप्लीट हो गई हैं हमारी और ड्रेस जो है देखने में इतनी बड़ी हुई है। अभी हमें इसे और लंबा करना है, तो लंबा करने के लिए अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से पहले हम जाएंगे सेंटर पॉइंट पर। इस तरीके से हम
सेंटर पॉइंट पर आ गए स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 डबल क्रोशिया बनाते थे, 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, ये 3 हो गए क्योंकि 3 चेन हमने बनाई थी वो, और साथ में 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसके बाद बीच में बनाएंगे 2 चेन, फिर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2 3, ये हम 3 चेन बनाएंगे। अब 3 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पर वही हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। फिर नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे बीच में और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अभी हम पहले बनाए थे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड में हमने कराया 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, और जो सेंटर में हम 2 चेन बनाते थे यहाँ पर हमने 3 कर दिए। ठीक इसी तरीके से जहाँ पर हम इन 2 चेन को आपस में जोड़ते थे वहाँ पर भी 3 चेन बनेंगी। बाकी सेम वही रहेगा, 3 डबल क्रोशिया बनेंगे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 3 चेन बना के नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया वाला ये वाला पोर्शन बनाएंगे। तो इसी तरीके से अभी मैं 4 सीरीज कर चुकी हूँ, अभी मैं ये 5वीं सीरीज बना रही हूँ। आपको ड्रेस जितनी लंबी रखनी हो आप उतनी लंबाई करिएगा, लेकिन जैसे मैंने अभी इसमें 3 करा है, इसका नेक्स्ट राउंड में 3 ही करूँगी, मतलब हर तीसरे राउंड पर मैं एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाती जाऊंगी। इस तरीके से मैं इस पूरी ड्रेस को कंप्लीट करूंगी। लेंथ में रखूंगी, अभी और बढ़ाऊंगी, 7-8 सीरीज जो है और बनाऊंगी, और आप अपने हिसाब से जितनी लंबी ड्रेस आपको रखनी हो उस हिसाब से रख लीजिएगा। मैं आपको ये पूरी सीरीज करके फिर दिखाती हूँ, आपको जितनी लंबाई मुझे रखनी है उतनी लंबाई करके फिर मैं दिखाऊंगी आपको। लेकिन हाँ ये है कि 4 सीरीज में मेरे 2-2 डबल क्रोशिया थे, 5वीं और 6वीं में 3-3 डबल क्रोशिया होंगे, 7वीं और 8वीं में 4-4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं हर 2 सीरीज के बाद दूसरी सीरीज पर एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाती जाऊंगी। तो इसी तरीके से आप लोग भी बढ़ाइएगा। लास्ट राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें लास्ट में इसको जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उससे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरीके से, और एक बनाएंगे चेन। इस तरीके से चेन बनाने के बाद इस लूप को खींचेंगे फंदे को और कैंची से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, और इसको टाइट करने के बाद बैक साइड में इसको अंदर की तरफ दबा देंगे ताकि ये दिखाई ना दे निकला हुआ। इस तरीके से तो दबा दिया। अब ये दिखाई नहीं देगा। ड्रेस तैयार हो चुकी है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।